हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सेंको गोल्ड के बारे में, वन ऑफ द चीपेस्ट लिस्टेड B2C ज्वेलरी प्लेयर। तो सबसे पहले इसके Q3 के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, फिर कौन कौन इनसाइट्स, फिर फाइनली क्या गाइडेंस है कंपनी का नेक्स्ट ईयर के लिए और कैसी वैल्यूएशन पे भी ट्रेड कर रहा है उस बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले कंपनी के रिजल्ट्स कैसे हैं Q3 के। तो अगर कंपनी के Q3 के रिजल्ट देखे जाए तो वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट जो भी कंपनी ने पोस्ट किए अक्रॉस प्लेयर्स। 50% की रेवेन्यू ग्रोथ, काफ़ी अच्छी ग्रोथ। आपका अगर एबिटा बोलो तो लगभग 5 गुना हो गया। जो मार्जिन है एबिटा मार्जिन वो आपके 13.2 हो गए। पैट 8.6। तो हर, चाहे आप पैट देख लो चाहे एबिटा देख लो, हर लेवल पे बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट कंपनी ने पोस्ट किए। और सबसे अच्छी बात ये है कंपनी के, अगर आप पीयर से कंपैरिजन करोगे, चाहे बड़े बड़े पीयर से कंपेयर करोगे, टाइटन, कल्याण, पीएन गार्डगिल, इन सबसे बेटर रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ। थंगा माइल ने आई थिंक 100% से ज़्यादा ग्रोथ दी है, बट उनका रीज़न अलग है। उनके कुछ फ्लैगशिप स्टोर्स ओपन हुए थे पिछले कुछ वीक महीनों में, इस कारण से उनकी, अदरवाइज वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट इन द इंडस्ट्री। अब अगर बात करें बाकी मैट्रिक्स को लिखते हुए, तो स्टड रेशियो इनका अभी भी 10.9 है, तो अभी भी ग्रोथ का स्कोप है। यानी कि आने वाले समय में इनके मार्जिन और बढ़ सकते हैं, कंसिडरिंग अभी स्टड रेशियो इनके 10.9 है, बाकी प्लेयर की इससे ज़्यादा है अभी। इसके अलावा बाकी इन्वेंट्री डेज, हाँ इनके बढ़ गए इन्वेंट्री डेज, बड़े क्या 168 के लगभग है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ये जो 2.2x है, इनका इन्वेंट्री टर्नओवर 2.2x है। इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होता है बेसिकली, सपोज आपका ईयरली रेवेन्यू 3000 रुपीज़ है और आपकी इन्वेंट्री 1000 रुपये की है, तो 3x हो गई इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर ज़्यादा का मतलब ये होता है कि आपकी इन्वेंट्री में डेड स्टॉक नहीं पड़ा है। जितनी जल्दी जल्दी आप इन्वेंट्री को क्लीन करते रहोगे, आपको कम इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट, जितना ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर होगा ना, उतनी ज़्यादा एफिशिएंट प्लेयर हो आप। राइट, तो इनका 2.2x है। ये इनका इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट है। ये इस मैट्रिक्स पे सबसे लो रेट करे जाते हैं। 9 मंथ के हिसाब से बताओ, बीटा मार्जिन 10.8 हो गया है, अगेन अ वेरी गुड मार्जिन। पैट भी इनका बढ़ गया है 6.5। इनफैक्ट अगर पैट की बात करें ना, तो इस क्वार्टर का जो पैट है वो इनके लास्ट ईयर के कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर के पैट से भी ज़्यादा है। तो अगेन अ वेरी गुड साइन, राइट। तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है अगर देखे जाए। और अगर मैं बाकी मैट्रिक्स की बात करूँ, आर ओ सी आर ओ ई दोनों ठीक है। आर ओ सी लगभग 17% के लगभग है, आर ओ ई 19% है। अब बिकॉज आपकी गोल्ड प्राइस इतने बढ़ गए एक साल में, 65% के लगभग बढ़ गए, तो उसका नुकसान कहाँ पे आता है, इन्वेंट्री में। क्योंकि इन्वेंट्री में आपको पैसा ज़्यादा फंसा रहता है। तो 4602 करोड़ इनका इन्वेंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छे थे, रेवेन्यू पे भी अच्छा था, एबिटा मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। हाँ, इन्वेंट्री टर्नओवर अभी भी कंपनी का स्लगिश है, बट ओवरऑल अगर हम बोले जाए तो इंडस्ट्री में अगर कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। अब अगर मैं बात करूँ कंपनी की कौन कौन इनसाइट्स के बारे में, तो कंपनी कौन कॉल इनसाइट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये ग्रोथ जो है 50% की किस टाइप की ग्रोथ है। क्या ये वॉल्यूम लेड ग्रोथ है या वैल्यू लेड ग्रोथ है। तो जैसे बाकी सब प्लेयर का है, इनकी भी सारी की सारी ग्रोथ मैक्सिमम वैल्यू लेड ग्रोथ है। अगर मैं गोल्ड की वॉल्यूम की बात करूँ, तो 9 मंथ के बेसिस पे 10% की डी ग्रोथ है। और क्वार्टर 3 की बात करूँ तो -3% की वॉल्यूम डी ग्रोथ है। बट हाँ, डायमंड के केस में बात करूँ तो 10 से 12% की वॉल्यूम की भी ग्रोथ है। तो जैसा सब प्लेयर के साथ है कि गोल्ड की तो डी ग्रोथ है, वैल्यू से सारी की सारे रेवेन्यू ग्रोथ आ रही है। अब अगर बात करें इनके एक्सपेंशन क्यों इतने एक्सपेंड हो गए, क्योंकि मतलब पिछले ईयर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो गए। कुछ तो रीज़न ये भी था कि लास्ट ईयर Q2 और Q3 में कस्टम ड्यूटी का इम्पैक्ट था, बट इसके बावजूद भी कंपनी के काफ़ी ज़बरदस्त एबिटा एक्सपेंशन हुआ है। उसका रीज़न बेसिकली ये है, 4-5 रीज़न दिए कंपनी ने। एक तो इनका कंपनी ओन्ड स्टोर ज़्यादा हो गए, उससे प्रोपोर्शन इनका 65% आता है। बाकी 33 to 35% फ्रेंचाइजी और अदर मॉडल से आता है। अब कंपनी ओन्ड स्टोर होने में क्या फ़ायदा है, कंपनी ओन्ड स्टोर में इनका ग्रॉस मार्जिन 18 से 20% है, जबकि फ्रेंचाइजी वाले में 7 से 8% है। तो जितना ज़्यादा रेवेन्यू आपका कंपनी कोको मॉडल से आएगा, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड वाले स्टोर से, आपका एबिटा मार्जिन उतना ज़्यादा होगा। एक रीज़न ये है। दूसरा, स्टडेड वाले पोर्शन में इनकी ग्रोथ हो रही है। डायमंड का पोर्शन बढ़ रहा है, उसमें वॉल्यूम भी हमने ग्रोथ देखी। इस कारण से भी इनका जो है मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है। जो जहाँ पे स्टडेड ज्वेलरी आ जाती है वहाँ पे आपके मार्जिन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेन गोल्ड ज्वेलरी। थर्ड, इनका है ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इनको, राइट। फिक्स कॉस्ट आपकी देखो फिक्स रहती है, राइट, लेकिन क्वार्टर 3 में इनके सेल्स में बहुत जंप मिलता है। इस कारण से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलती है। और ये केवल इस क्वार्टर 3 नहीं, अगर आप लास्ट 3 साल के क्वार्टर देखोगे ना, तो FY 23 में इनका थर्ड क्वार्टर का मार्जिन 12.1 था, लास्ट ईयर 11.1 था, इस बार 13.1 है। तो हर साल क्वार्टर 3 इनका बेस्ट होता है और इबिटा मार्जिन इनके हाईएस्ट होते हैं। बट ये हर साल पूरे साल नहीं रहते, ये क्वार्टर 3 में ही रहते हैं, राइट।
उसके अलावा इनको इन्वेंटरी गेन भी हुआ है। ऑल्दो ये किसी और टर्म्स में उसको बोलते हैं रियलाइजेशन गेन, बट वो इन्वेंटरी गेन है। ये लोग बोलते हैं कि सपोज लाख रुपए की ज्वेलरी है, आपने कारीगर को 10% के हिसाब से 10,000 रुपये दिए। अब वो गोल्ड के रेट ही 1 लाख से 1.5 लाख हो गए, तो आप तो 10% ही चार्ज करोगे, आप 15,000 चार्ज करोगे। तो बेसिकली वो गेन तो लेकिन इन्वेंट्री की वजह से आया ना, तो वो इन्वेंट्री गेन आप मानो कि इनको इन्वेंट्री गेन भी हुआ है इस बार। ये इस टाइप की इबिटा ना बहुत ज़्यादा क्वालिटी इबिटा नहीं बोली जाती जो कि आपको इन्वेंट्री गेन से मिले, राइट। और एक रीज़न ये है कि लाइट वेट की तरफ पूरी इंडस्ट्री जा रही है, तो इनको भी 9 कैरेट 14 कैरेट से 18 कैरेट से प्रॉफिट, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं। तो ये 5 रीज़न है: चैनल मिक्स, सेकंड स्टडीड ग्रोथ, थर्ड हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, फोर्थ इन्वेंट्री गेन, और फिफ्थ लाइट वेट प्रीमियमाइजेशन, राइट। तो इन 5 कारण से इनके बीटा मार्जिन बड़े हैं। अब ये बीटा मार्जिन कितने सस्टेनेबल है, राइट। तो इन्होंने बोला इसमें से जितने भी बीटा मार्जिन इनका जो आया है, अगर ये 9 मंथ की बात करें तो इनका 10.8 का बीटा मार्जिन है। इन्होंने कहा कि इसे आप 7.8 टू 8 को बिजनेस मार्जिन मानो, 2 से 2.5% को आप इन्वेंट्री गेन या प्राइस रियलाइजेशन बोलते हैं लोग, रियलाइजेशन बेनिफिट, वो इन्वेंट्री गेन ही मानो आप, राइट। Q3 के भी जो 13.2 के बीटा मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किए, इन्होंने बोला 9.5 टू 10 इज अ सस्टेनेबल मार्जिन, उससे ऊपर आपका इन्वेंट्री गेन है, राइट। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अगर मार्जिन की बात करी इनसे, तो इन्होंने बोला पूरे ईयर के बेसिस पे इनका आने वाले ईयर्स के लिए भी गाइडेंस है 7.3 टू 7.8, प्लस माइनस थोड़ा हो सकता है, बट 7.3 से 7.8 की एक रेंज आएगी, ठीक है। अब अगर बात करें कि इनकी हेजिंग पॉलिसी कैसी है, हेजिंग वाइज इनका अभी जो है 55 टू 60% हेज है इनका। अब वो क्यों कम हेज है, इसकी रीज़न है क्योंकि ना मार्क टू मार्केट लॉसेज हो जाते हैं जब ज़्यादा हेज करते हैं। तो इन्होंने इन्होंने ये प्रैक्टिस फॉलो करी कि अपनी हेजिंग कम करी, और जस्ट फॉर अ बिजनेस रीजंस। तो अभी इनकी हेजिंग 55 टू 60% है, बहुत ज़्यादा हेजिंग नहीं है अभी। दैट इज़ अ प्रॉब्लम उनका। कम मैनेजमेंट का ये भी कहना था कुछ ऑपरेशनल हेजेस ऑलरेडी बिल्ड इन है मॉडल में। जैसे कि इनका कहना था कि पहले अब जो है ना ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज है ना, इनको लगभग 45 टू 50% बिजनेस आता है, तो वो एक ऑटोमेटिकली आपको हेज दे देता है, राइट। तो वो इनका कहना था। अब इस बारे में बात करेंगे हेजिंग कैसी इनकी पॉलिसी है, राइट। इन्वेंट्री वैल्यू की बात करें तो एक गोल्ड वैल्यू बढ़ने के कारण इनको इन्वेंट्री में ज़्यादा पैसा फंसा हुआ है, क्योंकि गोल्ड के रेट ही इतने बढ़ गए। तो इस समय इन्वेंट्री में इनके 4602 करोड़ रुपीज़ है। अगेन कैसे है मैनेज कर रहे हैं, बोरोइंग्स और ट्रेड पेबल से। ट्रेड पेबल मतलब जिसको देना है उसको भी लेट कर रहे हैं, राइट। तो ये इनकी कॉन कॉल की इंसाइट्स थी। अब अगर मैं बात करूं कंपनी का गाइडेंस क्या है, तो देखिए कंपनी ने गाइडेंस दिया है Q4 में कि अभी इनके 196 स्टोर्स के लगभग है, 200 स्टोर और हो जाएंगे, मतलब 4 से 5 स्टोर और खोलेंगे। और Q4 का टारगेट इनका है 25% वाई ऑन वाई की इनको ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। ऑल दो ये खुद बोल रहे हैं कंजर्वेटिव है, हो सकता है ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाए। 9 मंथ में इनकी रेवेन्यू ग्रोथ क्या है, 30%, राइट। तो इनके ऑलरेडी ये अपने गाइडेंस को ओवर अचीव कर चुके हैं। इनका पहले गाइडेंस ये था 15 से 20% की ग्रोथ, ऑलरेडी इन्होंने लास्ट क्वार्टर में 25 करा था। अब ऐसा लग रहा है शायद उसको भी बीट ही कर जाए उसे भी शायद। 27 का क्या टारगेट है इनका, 27 में ये 18 से 20 स्टोर और खोलेंगे। और इनका कहना है कि रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट 20% से ज़्यादा का है इनका, और इबिटा मार्जिन सस्टेनेबल 7.5 टू 7.8 होगा। ये इनका वो था। अब अगर मैं बात करूँ वैल्यूएशन की, देखिए इतने अच्छे ग्रोथ वेक्टर्स अगर आप देखो, इबिटा बढ़ा, सब कुछ बढ़ा, इनको लेकिन पी सबसे कम मिलता है इंडस्ट्री में। चाहे आप टाइटन तो खैर लीडर है, टाइटन को 78 80 का पी मिलता है, कल्याण को 36 37 का पी मिलता है, पीएन गार्डगिल को भी 20 का मिलता है, थंगामाइल को 50 का मिलता है, बट इनको 10 का मिलता है। अब उसके ना रीजंस है क्यों इनको इतना कम मिलता है, जबकि इनके इस क्वार्टर के रिजल्ट ना वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है सब सब प्लेयर से, एक्सेप्ट थंगामाइल, इनकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है रेवेन्यू में। उसके रीजन है क्योंकि ये ना इंडस्ट्री में ना थोड़े से दे कीप ऑन गिविंग द नेगेटिव सरप्राइजेस। सबसे बड़े नेगेटिव सरप्राइज में क्या बोलूँ, लास्ट ईयर Q3 में जब कस्टम ड्यूटी कट हुआ था, दे वर द मोस्ट इम्पैक्टेड। देखो सबकी सबकी वॉल्यूम बढ़ी थी, सब लोगों को इम्पैक्ट हुआ था, कुछ कुछ तो लॉस सभी सभी को हुआ था, क्योंकि क्या हुआ कि आपकी इन्वेंटरी में पड़ा हुए गोल्ड के तुरंत रेट घट गए, राइट। तो आपने चाहे जितना भी हेज कर रखा हो, आपको थोड़ा बहुत लॉस तो होगा ही होगा, सबको लॉस हुआ, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ। इनके Q2 और Q3 अगर आप देखो लास्ट ईयर में पूरे इम्पैक्टेड थे सबसे ज़्यादा, बाकी सब प्लेयर्स के मुकाबले। इतने इम्पैक्टेड थे कि इनको फोर्सफुली अपनी ना हेजिंग पॉलिसी से रिलेटेड बहुत सारे डिस्क्लोजर्स करने पड़े उसके बाद। तो यानी कि इनकी हेजिंग पॉलिसी ना क्वेश्चनेबल है। अब भी, और इस समय भी देखो आप 55 से 56 60% हेजिंग है। अब मैनेजमेंट चाहे जितना बोल ले, आप लास्ट एक बार प्रॉब्लम में आ चुके हो तब भी आपकी हेजिंग पॉलिसी क्वेश्चनेबल थी, अब भी आप 55 60% हो। तो अगेन हेजिंग पॉलिसी इतनी इफेक्टिव नहीं है। और
इसी कारण से ये जो इन्वेंटरी गेन से जो गेन आता है ना, इस पे इंडस्ट्री को कभी फेथ नहीं आता, ये इतनी क्वालिटी ग्रोथ नहीं होती। एक तो ये कारण है। दूसरा, Q2 में जब सारे प्लेयर ने इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई थी FY 26 में, इन्होंने 7% ग्रोथ दिखाई थी। इन्होंने एक्सट्रीम हीट के रीजन दिए थे। अब वो भी जब पूरी इंडस्ट्री का लीडर तक ग्रो कर रहा है सब लोग, आप 6%। तो इस कारण से ये सरप्राइज देते रहते हैं नेगेटिव, इसलिए ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं स्ट्रीट का बिल्ड हो पाता है कंपनी पे, तभी इनको वैल्यूएशन भी कम मिलती है। सेकंड रीज़न मैंने आपको बता दिया, हेजिंग पॉलिसी क्वेश्चनेबल है इनकी। थर्ड, इनका इन्वेंटरी टर्न्स जो है ना, वो इंडस्ट्री में सबसे कम है। अब मैं इन्वेंटरी टर्न्स की बात करूँ ना, तो सेनको का लगभग 2.2 है, कल्याण का लगभग 3 के लगभग है, 3.1। लेटेस्ट जो रिजल्ट आया, पीएन गार्डगिल का 3.2 है, थंगामाइल का 3.5 है। अब इन्वेंटरी टर्न्स जितना ज़्यादा होगा ना आपका, तो आपका डेड स्टॉक नहीं पड़ा होगा, इसका मतलब आप उतने ज़्यादा एफिशिएंट हो, आप ना कुछ लर्निंग लगा के आप अपने स्टॉक को बहुत अच्छे ऑपरेशनली मैनेज कर रहे हो। तो इनके पास ये प्रॉब्लम है, इनका 2.2 है। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है एक ज्वेलरी कंपनी को कंपेयर करने में। यही रीज़न है शायद, इसलिए इसे पीक इतनी कम मिलती है 10 की। बट हाँ, अगर ओवरऑल को देखा जाए रिजल्ट्स को देखते हुए, नेक्स्ट ईयर का भी जैसे इनका रेवेन्यू ग्रोथ है 20% से प्लस का 10 के पीई पे है, तो ऐसा नहीं है महंगा है। बट हाँ, रीज़न्स है कि इनको कम पीई बाकियों से कम क्यों मिलता है। बाकी अपने जजमेंट पे है, अपने कंफर्ट लेवल पे है कि क्या इस पे कोई कॉल बनाए। बट दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। बट हाँ, देर आर पॉजिटिव फैक्टर्स एज वेल, देर आर नेगेटिव एज वेल। डिपेंड ऑन द कंफर्ट वन कैन टेक अ कॉल ऑन दिस। आप बताइए आपको कैसा ये वीडियो लगा, और आपको सेंको के Q3 के रिजल्ट कैसे लगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।